अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत मज़े के और झटपट तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तिल हैं। तिल मैंने हाफ के जी लिए हैं। आप अपनी मर्जी से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ के जी ही मेरे पास गुड़ है। दोनों जो क्वांटिटी है हमने इक्वल लेनी है। तो इधर मेरे पास गुड़ है, तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं अगर गुड़ नहीं ऐड करना चाहते तो। लेकिन तिल के लड्डू जो हैं गुड़ के साथ ही लाजवाब बनते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 1 टेबलस्पून देसी घी है। तो चले हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। तो हमने चूल्हा ऑन करके ऊपर बर्तन चढ़ा लिया है। अब हम इसमें तिल ऐड करेंगे और तिल को हम ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसमें हम कंटिन्यूसली जो चम्मच है वो चलाते जाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो जो हमारे तिल है वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे। और तिल को हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है, यहाँ तक कि जो तिल है उसमें शाइन आ जाए और इसमें कड़कड़ाने की आवाज़ पैदा हो जाए। तिलों में शाइन आना शुरू हो रही है। बस हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए इसमें से आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करना है। तो जो हमारे तिल हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल देते हैं। अब हम ऑयल ऐड करते हैं और जो हमारे चूल्हे की स्पीड है वो लो ही रहेगी। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें गुड़ ऐड करते हैं। इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं करना। हमने लो फ्लेम पे इसी तरह जो गुड़ है उसको मेल्ट होने देना है। और इसमें भी हमने जो चम्मच है वो चलाते रहना है। अगर हम गुड़ के पीसेस कर लेंगे ना तो जो गुड़ है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जब हम इसमें तिल ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने इसका ठंडे होने का वेट नहीं करना, हमने गरम गरम ही जो लड्डू है वो तैयार कर लेने हैं। अगर हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे तो हमारे जो लड्डू हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, उसको हम अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे। तो जैसे ही हम इसमें तिल ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, तो साथ ही हमने जो लड्डू है वो तैयार करना शुरू कर देने हैं। जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इस पे वो जाग का वेट करते हैं और ये कुछ ही सेकंड्स में जाग जो अच्छे से बन जाएगी। तो फिर हम इसमें जो तिल है वो ऐड करेंगे। लड्डुओं के लिए हमें किसी भी शीरे की तार वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस गुड़ मेल्ट हो जाए और हल्की सी जाग महसूस हो तो इसमें हमने तिल ऐड कर देने हैं जी। तो अब इसमें बबल्स आ रहे हैं और जाग भी बन रही है। अब हम इसमें तिल ऐड करते हैं। चूल्हे को हम बंद कर देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। हम चम्मच की मदद से इसके बोल की जितनी क्वांटिटी हमने रखनी है उसके हाथ से हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं, फिर हम इसको शेप दे देंगे। इस तरह करके इस तरह हम इसमें एक साइड पे रखते जाएंगे और इस तरह हम उठाएंगे और इसके जो बॉल्स हैं वो बना लेंगे। हमने ठंडा पानी हाथ को लगा लेना है और जो हमारा लड्डू है गरम है, हमने गरम गरम इसको शेप देनी है।
हाथ को हम गीला कर लेंगे कि जो इसकी गरमाइश है ज़्यादा हमारे हाथ को भी ना लगे और हमारा हाथ भी ग्रीसी हो जाए। इसी तरह हम अच्छे से प्रेस करेंगे और इसे गोल गोल कर लेंगे। लड्डू बनाने वाला काम हमने कुछ ही लम्हों में करना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो जो लड्डू हैं वो अच्छे से नहीं जुड़ पाएंगे। अगर पास टाइम लड्डू बनाते बनाते अगर आपके पास इसका ज़्यादा मवाद है तो लड्डू बनाते बनाते जो बाकी है वो ठंडा हो गया है तो आप उसको फिर भी गर्म कर सकते हैं। जी, तो हमारे तिल के लड्डू रेडी हो चुके हैं। मैंने आपको डिश आउट करके दिखाया है। अपने अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।